So July 1904 में partition of the Bengal was announced by Lord Curzon, and on the October 16, 1905, Bengal was officially partitioned. So plan was to divide the Bengal into two provinces, Western Bengal including Bihar and Orissa, and Eastern Bengal with Assam. Calcutta was to be the capital for the Western Bengal and Decca for the Eastern Bengal. So जो official reason था, British claimed that जो बंगाल की जो population थी 78 million, that had made administration difficult, and that was one of the reason for the partition of Bengal, and other reason was development of Assam. ठीक है, लेकिन जो real motives थे उनमें से first था टू वीकन द इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि बंगाल नेशनलिस्ट एक्टिविटीज का एक सेंटर था, तो उसको वीक करने के लिए बंगाल पार्टीशन वाज डिसाइडेड. नेक्स्ट रीजन वाज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिविजन्स. अब देखो, जब हिंदू मेजोरिटी वेस्टर्न रीजन एंड मुस्लिम मेजोरिटी ईस्टर्न रीजन को अगर सेपरेट कर दिया जाता है बंगाल से, तो जो बंगाली पॉपुलेशन है दैट वाज रिड्यूस्ड टू ए माइनॉरिटी. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो ब्रिटिशर्स की एक स्ट्रेटजी थी, डिवाइड एंड रूल बाय फोस्टिंग द कम्युनल डिविजन्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. सो उसके लिए भी पार्टीशन एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था. ठीक है, अब पार्टीशन के इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जब पार्टीशन हुआ तो देयर वाज वाइड स्प्रेड एंटी पार्टीशन एजिटेशन. स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च. स्वदेशी मूवमेंट के अंडर इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज डन. देन राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. अब यहां से ही एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ था कांग्रेस में. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में, जिसमें कम्युनल पॉलिटिक्स वहां से शुरू हुई. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो बंगाल पार्टीशन का जो डिसीजन था, दिस डिसीजन वाज वेरी अपीलिंग टू द मुस्लिम्स. क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन की जो टैक्टिक्स थी, उनके अकॉर्डिंगली डेक्का वाज मेड द कैपिटल ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस. और डेक्का यहाँ पे इस टाइम पे इकोनॉमिकली रिच एंड प्रोस्पेरस रीजन था. सो अकॉर्डिंगली कर्जन वांटेड टू सिक्योर द मुस्लिम सपोर्ट बाय मेकिंग डेक्का द कैपिटल फॉर द ईस्टर्न बंगाल. ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, दैट वाज जस्ट टू काउंटर द कांग्रेस एंड द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन द बंगाल. And this Bengal partition, it intensified the nationalist sentiments, and that was channelized in the Swadeshi movement. ठीक है, अब स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें, 1903 टू 1905 ये मूवमेंट था, एंड मूवमेंट के की लीडर्स थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्र रे. प्रोटेस्ट मेथड्स इंक्लूडेड पिटीशंस, पब्लिक मीटिंग्स एंड यूजिंग न्यूज़पेपर्स. अब ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 1905 में 7 अगस्त को यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था. ठीक है, सो इसी डे पे 7 अगस्त को 2015 में नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर कर दिया गया था. अब ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछा गया था. एंड द की फैक्टर्स वर behind the movement. First was major reason the partition of Bengal. Secondly, the increasing intensity of the nationalism which aspired for self-governance, and the economic exploitation and the political repression of the British policies. Then August 7, 1905 में boycott resolution was passed, and which marked the formal proclamation of the Swadeshi movement. Then October 16, 1905 में when Bengal was officially partitioned, so that day was decided as the mourning day by the Indians, whereby Indians fasted and they took a dip in the Ganges singing Vande Mataram. ठीक है, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला ये सॉन्ग कंपोज किया था, जो कि बाद में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना. स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो इट स्प्रेड इन पुणे, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली एंड मद्रास. सो आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1905 का सेशन था, विच वॉज हेल्ड एट बनारस एंड द चेयर्ड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले, इस सेशन में partition was condemned and the Swadeshi movement was endorsed. Then next 1906 में Calcutta session में, which was presided by दादाभाई नारोजी, INC declared स्वराज as its prime goal. ठीक है, सो डिस्प्यूट emerge हुआ इसी टाइम पीरियड पे moderates and extremists के बीच में over the methods of the protest that led to the Surat split in 1907. अब देखो, moderates wanted to restrict the protest to the Bengal only, लेकिन जो extremists थे वो चाहते थे कि इस protest को throughout the India और throughout the nation
स्प्रेड किया जाए, और मॉडरेट्स वांटेड टू लिमिट इट टू द प्रेयर्स एंड पिटिशंस, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बॉयकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस के जो मेथड्स थे वो अप्लाई करना चाहते थे। ठीक है, सो इन डिफरेंसेस के चलते यहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। ठीक है, और जो की लीडर्स की अगर हम बात करें तो बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त, मद्रास में वीओ चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में सैयद हैदर राजा, आंध्रा में टी प्रकाशम एंड कृष्ण राव, पंजाब में लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, एंड बॉम्बे एंड पुणे में बाल गंगाधर तिलक वर सम ऑफ द की लीडर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, then the Swadeshi movement also contributed to the revival of the indigenous artisans, crafts and industries, and National Council of Education was also established in 1906 में। ठीक है, देन न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल की अगर हम बात करें इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड पे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, देन लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स, कोप्स ऑफ वॉलंटियर समितिज, इन समितिज में स्वदेश बांधव समिति एंड स्वदेश संगम समिति, जो स्वदेश संगम ये जो समितिज थी, दे समितिज वर एस्टैब्लिश्ड विच प्रोपेगेटेड द नेशनलिस्ट आइडियाज। ठीक है, और जनरेटेड द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मासेस। देन तिलक बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स का यूज किया था टू प्रोपेगेट द स्वदेशी एजेंडा। देन आत्मशक्ति जो विच प्रोमोटेड द सेल्फ रिलायंस एंड जो सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पे बहुत सारे लिए गए थे, एंड नेशनल एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्वदेशी एजुकेशन के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज एंड नेशनल स्कूल्स वर प्रोमोटिंग द इंडिजिनस एजुकेशन, एंड अगेन हमें पता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906। देन स्वदेशी एंटरप्राइजेस सच एज टेक्सटाइल मिल्स एंड स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनीज वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द ब्रिटिश गुड्स। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट सॉन्ग्स वर संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड द्विजेंद्र लाल रे। ठीक है, एंड जो टैगोर ने जो अमार सुनार बंगला गाया था, दैट मोटिवेटेड द बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन नेचुरलिज्म को चैलेंज किया और उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को एम्फसाइज किया। एंड देन नंदलाल बोस हु वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट, ही आल्सो इम्पैक्टेड इंडियन आर्ट थ्रू वेरियस डेवलपमेंट्स। ठीक है, देन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जगदीश चंद्र बोस ने न्यू साइंटिफिक इनोवेशंस में पार्टिसिपेट लिया एंड कुछ अचीवमेंट्स थी उनकी। नेक्स्ट there was revival of traditional crafts, and Desher Katha, which was written by Shankar Ganesh Deoshkar. It was a book summarizing the works of M.G. Ranade and Dadabhai Naoroji, which warned against the British hypnotic conquest of mind. ठीक है, अगर मास पार्टीशन के एक्सटेंट को यहाँ पे हम देखें तो स्वदेशी कैंपेन was led by students who led the picketing of the shops, and punitive actions was taken against the students who were taking part in the protest. ठीक है, next women also played active role, urban middle class engaged, then varied support was there, active support was received from the Maulana Azad, but many other upper class Muslims stayed away. ठीक है, देन पार्टीशन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो नवाब सलीमुल्लाह थे ऑफ डेक्का, ही बैक द ईस्ट बंगाल पार्टीशन फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश मैनिपुलेशन की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी थी, दैट ऑल्सो डिपेंड द डिविजन्स बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। देन स्ट्राइक्स हैपेंड बिटवीन 1905 एंड 8 में, बर्न कंपनी क्लर्क्स स्ट्राइक इन 1905 हावड़ा में, देन ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक 1906 में, जूट मिल स्ट्राइक इन 1906 to 8 में, रावलपिंडी स्ट्राइक विच वॉज लेड बाय लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। ठीक है, एंड सम फॉरेन मिल स्ट्राइक वर लेड बाय सुब्रमण्यम शिवा एंड चिदम्बरम पिल्लई। देन मूवमेंट स्लोली डिसिपेटेड। अब इसका रीजन क्या था? फर्स्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन, देन इंटरनल डिवीजन अमंग द मासेस एंड द लिमिटेड रीच ऑफ द मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल। ठीक है, अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, lack of organization, directionless energy of the movement and the communal rights further weakened the movement's effectiveness. ठीक है, then 1907 में सूरत स्प्लिट हैपेंड। अब इसका रीजन क्या था? अब देखो,
जब हमें पता है सूरत सेशन जब हुआ था दिसंबर 1907 में, तब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे रिगार्डिंग द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट एंड द मेथड्स टू बी यूज्ड इन द मूवमेंट, दैट लेड टू द सूरत स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अब एक और रीजन ये था कि एक्सट्रीमिस्ट हैड अ लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उनको लगता था कि जिस तरीके से पेटिशंस एंड प्रेयर्स से मॉडरेट्स अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं एंड ब्रिटिशर्स आर नॉट ऑफरिंग एनीथिंग टू दैट, और ये एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि मोर रेडिकल अप्रोच वो लेके आना चाहते थे मूवमेंट में, इसकी वजह से ये दोनों गोट सेपरेटेड। अब उसके बाद स्प्लिट के बाद कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। ठीक है, देन 1907 टू 1911 पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए। फॉर एग्जांपल सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 एंड द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ठीक है, अब की सेशंस की अगर हम बात करें, जब बनारस में 1905 में सेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट एंड यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस अमर्ज होने शुरू हो गए, लेकिन इस स्प्लिट को, इमीडिएट स्प्लिट को अवॉइड करने के लिए एक माइल्ड रेजोल्यूशन वाज पास कंडेमिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। देन कैलकाटा सेशन में 1906 में विच वाज प्रिसाइडेड बाय दादाभाई नाहरो जी। तो उस टाइम पे भी डिफरेंस क्या था कि मॉडरेट्स ने तो दादाभाई नारोजी को एज प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे या तो तिलक या फिर लाजपत राय में से कोई भी एक प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पे स्वराज्य वाज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कि स्वराज्य इज द गोल ऑफ नेशनलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मॉडरेट्स तो थोड़ा सा कोजन प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि काउंसिल रिफॉर्म्स पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है वो यूज किए जाए, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल अप्रोच फॉलो करना चाहते थे, लाइक पैसिव रेजिस्टेंस इन द बॉयकॉट। ठीक है, नेक्स्ट, सूरत सेशन 1907 विच वाज प्रिसाइडेड बाय रास बिहारी घोष। अब यहाँ पे क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट तो चाहते थे कि तिलक या फिर लाजपत राय में से कोई एक प्रेसिडेंट बने। डेलिबरेटली सेशन सूरत में ही कंडक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि सूरत आता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर। ठीक है, और जो होम प्रेसिडेंसी या फिर होम स्टेट होता था उसमें से कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता था एंड तिलक यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। ठीक है, सो इस वजह से सूरत में ये सेशन कंडक्ट किया गया एंड प्रिसाइडेड बाय रास बिहारी घोष। तो यहाँ पे उसके बाद सिमिलर डेपुटेशन हैपेंड इन 1906। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ मुस्लिम इलिट से लेड बाय आगा खान, दे मेट लॉर्ड मिंटो जो कि उस टाइम पे वाइस रहे थे। अब ये जो ग्रुप है, लेटर ऑन दैट ग्रुप टुक ओवर द मुस्लिम लीग। ठीक है, जो कि इनिशियली बनाई थी नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डेक्का ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं मोले मिंटो रिफॉर्म्स टू पैसिफाई द मॉडरेट्स। ठीक है, तो मॉडरेट्स को यहाँ पे कुछ कंसेशंस दिए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पैसिफाई दैम और एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट ही उन्हें रखने के लिए। तो यहाँ पे इन्हें काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं। तो अब इसकी एक्ट की प्रोविजंस क्या क्या थी? सबसे पहले तो इट इंक्रीज द इंडियन रिप्रेजेंटेशन, हाउएवर मेजोरिटी वाज स्टिल रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश। देन सेपरेट इलेक्टेड आ गया था फॉर द मुस्लिम्स। देन देयर वर मोर इलेक्टेड मेंबर्स इन द बोथ इंपीरियल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो क्वालिफिकेशन थी फॉर द एडमिशन ऑफ द मुस्लिम्स दैट वाज लोअर। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स वर नॉट एज क्वालिफाइड एट दैट टाइम एंड देन इनडायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या होता था, मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज एंड legislature now could pass resolutions and they vote on budget items. However, the budget as a whole was not votable. ठीक है, तो वो जो parts of budget थे that could be voted upon. Next, अब यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वहां पे एक इंडियन का इंट्रोडक्शन होता है नेम्ड सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन मेंबर बने एग्जीक्यूटिव वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके। देन 1911 में दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया गया बाय लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब ये दरबार वाज अटेंडेड बाय किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है, अब इस दिल्ली दरबार में दो अनाउंसमेंट मेजर यहाँ पे की गई। फर्स्ट, जो बंगाल पार्टीशन था दैट वाज रिवोक्ड एंड सेकेंडली जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी दैट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू द दिल्ली।
अब यहाँ पे एक दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था। तो जो रास बिहारी बोस थे और सचिंद्र नाथ सान्याल, ये एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। तो दे ट्राइड टू थ्रो ए बॉम्ब ऑन हार्डिंग, ठीक है, बट हार्डिंग वाज नॉट किल्ड, ही वाज जस्ट इंजर्ड। तो एक ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस वहां पे था। तो इसके रिगार्डिंग ही सचिंद्र नाथ सान्याल वाज जेल्ड एंड ड्यूरिंग हिज जेल टाइम ही रोट द बंदी जीवन, ठीक है, जो इनका एक वर्क है फेमस। नेक्स्ट, अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। अब देखो, जो फेजेस है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के, वो दो फेजेस थे। फर्स्ट फेज वाज जस्ट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट अंटिल 1907 इट कंटिन्यूड, 1917 सॉरी। देन सेकेंड फेज जब था वो दैट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया, उसी मूवमेंट के बाद यहाँ पे सेकेंड फेज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का शुरू होता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। सबसे पहला, डिक्लाइन ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप, देन वीक पोस्ट स्वदेशी लीडरशिप which promoted young nationalists to adopt the revolutionary tactics for the independence। अब इनके जो revolutionary के methods थे वो थे, उनमें सबसे पहले assassinating the unpopular British officials, then स्वदेशी dacoits to raise the fund for the revolutionary activities and military conspiracy, जिसमें कि एक conspiracy ये भी थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के जो एनिमीज थे उनकी हेल्प से ब्रिटिश को इंडिया में ओवरथ्रो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ मैनिफेस्टेशन थी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। एक वॉयलेंट अपराइजिंग 1924 में हुई थी काकोरी ट्रेन रोबरी में। देन 1930 में चित्तगोंग आर्मी रेड हैपेंड, ठीक है। देन पॉलिटिकल असैसिनेशन बहुत सारी हुई थी जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड सीक्रेट सोसाइटीज कई सारी बन गई थी, लाइक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड युगांतर, ठीक है, जो इन्होंने बहुत सारी जो असैसिनेशन है वो कंडक्ट की थी एंड बहुत सारी रेड्स कंडक्ट की थी। तो 1907 से 1917 में ये सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहाँ पे हुई थी, ठीक है। फर्स्ट, 1902 में बंगाल में अनुशीलन समिति वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रमोथा मित्र एंड अदर्स इंक्लूडिंग जतेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरेंद्र कुमार घोष। दे पब्लिश द जर्नल्स नेम्ड युगांतर एंड संध्या प्रकाश, ठीक है। अब ये जो जर्नल थे दे एडवोकेटेड द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। देन 1907 में बंगाल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम, उनकी लाइफ पे एक अटेम्प्ट वाज मेड, एन अटेम्प्ट वाज मेड टू मर्डर हिम, बट इवेंचुअली ही वाज एस्केप्ड एंड फुलर रिजाइन, ठीक है। देन मुजफ्फरपुर केस 1908 में, इसे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं और मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। तो अब इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, जो प्रफुल्ल चाकी थे एंड खुदीराम बोस, ये these two people tried to kill the मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट नेम्ड किंग्सफोर्ड, ठीक है। लेकिन इनके प्लेस पे 2 other ladies got killed, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे अरबिंदो घोष वाज एक्विटेड क्योंकि ही वाज ट्राइड बाय द CR दास, ठीक है। एंड देन खुदीराम बोस वाज हैंग्ड फॉर द अटेम्प्ट एंड लास्टली बरेंद्र कुमार घोष वाज सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब कुछ न्यूज़पेपर्स थे एडवोकेटिंग द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, संध्या एंड युगांतर इन बंगाल एंड काल इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, सॉरी नेक्स्ट इज 12 डकैती 12 डकैती, इट हैपेंड इन 1908 बाय द डेक्का अनुशीलन अंडर द पुलिंदास। देन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में। तो अब इसमें क्या हुआ था कि अगेन हमने पहले बताया था, जब 1911 में दिल्ली दरबार हमने डिस्कस किया था उसके बाद ही बताया था कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस का क्या था। रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल, दे ट्राइड टू असैसिनेट द वायसरॉय हार्डिंग, ठीक है। तो दिस वाज द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। देन नेक्स्ट, जर्मन प्लॉट और जिमरमैन प्लान, ये 1916 to 17 इन बंगाल, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पे। अब इसमें क्या था, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय जतेंद्र नाथ मुखर्जी और जिन्हें हम बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं, एंड द युगांतर ग्रुप, ठीक है। तो इनका प्लान था टू कंडक्ट एन आर्म्ड इंसर्जेंसी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। इसमें प्लान में इंक्लूडेड था कि दैट दे विल इंपोर्ट द आर्म्स फ्रॉम द जर्मन एंड दे विल रेज फंड्स कंडक्टिंग द स्वदेशी डकैतीज, एंड उसके बाद क्या करेंगे, वे आर्म्ड इंसरेक्शन के थ्रू ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो कर देंगे इंडिया में, ठीक है। सो लेकिन क्या हुआ कि ये प्लॉट वाज लीक्ड, तो
ये लीक होने के बाद इंफॉर्मेशन, तो जो इनका प्लान था दैट वाज नॉट सक्सेसफुल एंड जतिंदर नाथ मुखर्जी was killed. Then the Ramosi peasant force, which was organized by Vasudev Balwant Phadke in Maharashtra, that was also to instigate an armed revolt against the British. Then Chapekar brothers case in 1897, that too was in Maharashtra. So two brothers named Damodar Hari Chapekar and Balkrishna Chapekar, they assassinated the plague commissioner of Pune named W.C. Rand and his general Lieutenant Ayest. ठीक है. Next, Mitra Mela 1899 में, it was founded by V.D. Savarkar and his brother, which was later merged with the Abhinav Bharat in 1904, and this Mitra Mela was influenced by Mazzini's Young Italy. अब ये क्या था, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था टू फॉर्म द यूनाइटेड इटली. ठीक है, इटली का एक पॉलिटिकल मूवमेंट विच इंस्पायर्ड द मित्र मेला. नेक्स्ट, नासिक में 1909 में अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, हु वाज अ मेंबर ऑफ अभिनव भारत, ही किल्ड द एएमटी जैक्सन हु वाज द कलेक्टर ऑफ द नासिक. सो उसकी वजह से दैट रिजल्टेड इन कान्हेरेज एग्जीक्यूशन एंड सावरकर वाज इम्प्रिजन. देन पंजाब में एक्सट्रीमिज्म. अब पहले क्या था कि पहले वहां पे ग्रीवेंसेस थे बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट फेमाइंस इन पंजाब, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन टैक्सेस, बट लेटर ऑन इट turned into extremism after the British repression. And Lala Lajpat Rai also initiated two organizations named Punjabi and Anjumane Mohisbane Watan in Lahore. Other revolutionaries were Lala Hardayal, Bhai Parmanand and Sayyid Haider Raja. Next, assassination of Robert Ashe in 1911 by Vanchi Iyer, ठीक है, who was the district collector of Tirunelveli. Then भारत स्वशासन समिति और इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिन्हें हम इंडिया हाउस भी कहते हैं, 1905 इन लंदन. इट वाज फाउंडेड बाय श्यामाजी कृष्ण वर्मा, जो कि एक रेवोल्यूशनरी हब वहां पे इंडियन नेशनलिस्ट का बन गया था. इनमें जो अदर लीडर्स थे वो थे सावरकर एंड हरदयाल. ठीक है, और दैट होम रूल सोसाइटी और इंडियन होम रूल सोसाइटी इंस्पायर्ड द रेवोल्यूशनरीज इन पेरिस, जेनेवा एंड लंदन. देन assassination of Curzon Villay in London 1909 by Madanlal Dhingra. Ghadar Party 1913 में, which was established there in San Francisco, North America. It was founded by Sohan Singh Bhakna, Lala Hardayal, Ramchandra, Bhagwan Singh, Kartar Singh Saraba, Barkatullah and भाई प्रेमानंद. So अब यहाँ पे इस गदर पार्टी का मेन एम था ऑल इंडिया अपराइजिंग विद द सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. ठीक है, सो अब इसमें included organizing assassination and anti-imperialist literature and procuring arms. Next, Berlin Committee 1915 में, this was led by Vinendranath Chattopadhyay, Bhupendranath Datta, Lala Hardayal along with the German support under the Zimmermann plan. अब इस प्लान के अंडर क्या था कि revolutionaries जर्मनी से आर्म्स इंपोर्ट करेंगे एंड accordingly they will organize a rebellion to overthrow the British in India. Next, missions to Baghdad, Persia, Turkey and Kabul. So it was led by revolutionaries named Raja Mahendra Pratap Singh, Barkatullah and Obaidullah Sindhi. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में और ये जो यहाँ पे जो मिशन थे उनका मिशन ये था कि इंडियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है, एक इंडियन गवर्नमेंट बनानी है काबुल में विद द हेल्प ऑफ Afghan's crown prince named Amanullah. Then Singapore mutiny happened in 1915. So this was led by Jamadar Chishti Khan, Zamadar Abdul Ghani and Subedar Daud Khan, which involved the 5th Light Infantry and 36th Sikh Battalion as well. However, the mutiny was suppressed. So here comes the Ghadar Revolution. अब जो सेकेंड फेज है हमारा रिवोल्यूशनरी का, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का मैंने बताया था कि दैट हैपेंड आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज हॉल्टेड. ठीक है, सो वो लेटर ऑन चैप्टर 6 में कवर्ड है, विल स्टडी फ्रॉम देयर. सो नाउ हम गदर रेवोल्यूशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. अब गदर पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड हियर इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए. इनका एक वीकली न्यूज़पेपर था नेम्ड द गदर. अब हुआ क्या था, मई 1913 में लाला हरदयाल एंड अदर्स, सो जो और लीडर्स थे, इन सबका एक ही एम था कि आर्म्ड रिवोल्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स को अप्रूव करना है इंडिया में. सो द हिंदी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड
which led to the launch of the Gadar and the founding of the युगांतर आश्रम in San Francisco. ठीक है, अब इसके जो की फिगर्स थे वो थे सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, भगवान सिंह. अब इनमें से दो लीडर्स नेम्ड करतार सिंह सराबा and Raghubar Dayal Gupta, they came to India to lead the revolt. Then Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal, they organized the uprisings and they conducted the political dacoities targeting the money lenders to raise the funds. Then some of the women like Gulab Kaur, Bhikaji Kama, Angus Medley, Kartar Kaur, Rani Bhagwan Kaur, Shushila Mohan, Bhagwati Giri, Janki Devi, they also played crucial roles in the Gadar party by organizing the support, raising the funds, spreading the revolutionary ideas and raising international awareness for the India's independence. Then literary contribution की अगर हम बात करें of the Gadar revolution, then first issue of the Gadar appeared in November 1913. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो पेपर है that serialized Savarkar's the first war of Indian independence in 1857. ठीक है, नेक्स्ट गदर दी गूंज, ये एक रिवोल्यूशनरी पोइट्री की कलेक्शन थी. ठीक है, दैट ऑल्सो एनकरेज द आर्म्ड रेबेलियन. नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स स्प्रेड ग्लोबली एंड द इंडियन कम्युनिटीज इन एशिया, माले स्टेट्स एंड ट्रिनिडाड. अब उसके बाद जो कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1, सो इन दोनों की वजह से जो मूवमेंट है दैट वाज फर्दर एक्सेलरेटेड. अब ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था, ये 1914 में क्या हुआ था कि सिख एंड पंजाबी मुस्लिम इमिग्रेंट्स लेड बाय गुरदीत सिंह, तो दे वेंट टू कनाडा but their entry was denied into Canada and as a result the ship returned to the Calcutta and 22 passengers died in a confrontation at the Bajbaj. ठीक है, नियर कैलकाटा. अभी कैलकाटा के अराउंड एक जगह है. ठीक है, सो दैट फ्यूल्ड द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग द पीपल. देन गदर रेबेलियन इन 1915. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिविस्ट ने रिवोल्ट्स प्लान किए इन सम ऑफ द एरियाज लाइक फिरोजपुर, लाहौर एंड रावलपिंडी, बट द प्लोज वर बिट्रेड. ठीक है, और उसकी वजह से मैनी ऑफ द लीडर्स वर एग्जीक्यूटेड. ठीक है, एंड द प्लान वाज नॉट सक्सेसफुल, दैट वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. देन इम्पैक्ट ऑन गदर. अब ये कोमागाता मारू जो इंसिडेंट था, सो उसका एक इम्पैक्ट था गदर इंसिडेंट पे कि ये जो कोमागाता मारू इंसिडेंट था दैट लेड टू द एलान जंग, दैट मीन्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर. सो लीडर्स सच एज मोहम्मद बरकतुल्ला एंड करतार सिंह सराबा दे रैलीड सपोर्ट, बट द ब्रिटिश इंटेलिजेंस की वजह से जो प्लान था दैट कुड नॉट बी सक्सेसफुल. उसके बाद एक ये इनग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस, सो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसकी वजह से रिटर्निंग रेवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड और मूवमेंट फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सपोर्ट. देन अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915 जो रेबेलियस रेजिमेंट्स थी दे वर डिसबैंडेड एंड मैनी लीडर्स वर हैंग्ड एंड अदर्स वर अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड. So next, here comes the First World War and the nationalist response to it. First World War happened between 1914 to 1918. So there were two factions and the two parties to the war were allies की तरफ से थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान, and the central powers were Germany, Austria, Hungary and Turkey. So Indian responses की अगर हम बात करें तो moderates supported British as a matter of duty. Then extremists led by the figures such as Bal Gangadhar Tilak, they thought that if they help Britishers in the war, then their efforts will be rewarded in the form of self-governance. Then on the other hand were revolutionaries. They aimed for the immediate independence and they saw the war as an opportunity to challenge the British rule. ठीक है, then यहाँ पे जो ब्रिटिश रिप्रेशन हो रहा था सो उसका जो इम्पैक्ट था, सो देयर वाज सप्रेशन ऑफ द एंटी कॉलोनियल पब्लिकेशंस एंड द इंटरमेंट ऑफ द लीडर्स, सो दैट इंटेंसिफाइड एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द यंग पार्टी. देन फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द इंडिया. सो वॉर जब when war was happening, so that depleted the troop numbers and that also reduced the white soldiers to around 15,000. So that was also one possibility for the extremist movement, and that was one possibility for the support from the Britishers' enemies such as Germany and Turkey for the Indian independence. So nationalist movement की अगर हम बात करें तो the onset of the war re-energized the nationalism, drawing on the earlier Swadeshi movement.
ठीक है। नेक्स्ट, जो गदर रेवोल्यूशनरीज थे नॉर्थ अमेरिका में, दे सोट वॉयलेंट रेबेलियन एंड द होम रूल लीग्स led by Annie Besant and the Lokmanya Tilak, they campaigned for स्वराज और सेल्फ रूल। सिग्निफिकेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1914 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास में, सो दैट ओपनली सपोर्टेड द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। अब यहाँ पे जब ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को कांग्रेस ने सपोर्ट किया, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ गवर्नर अटेंडेड द कांग्रेस सेशन, सो दिसंबर 1914 में। देन 1916 में ज्वाइंट सेशन हुआ कांग्रेस का एंड मुस्लिम लीग का इन लखनऊ। 1916 में लखनऊ में ज्वाइंट सेशन हुआ कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, along with जिन्ना एंड अंबिका चरण माजुमदार who were presiding over the unified discussions, ठीक है। सो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो टुगेदर जो डिमांड्स थी वो यहाँ पे पुट ऑन की गई थी। नेक्स्ट, होम रूल लीग मूवमेंट। अब देखो, होम रूल लीग मूवमेंट का मेन गोल तो था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। सो जो लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। अदर लीडर्स की अगर हम बात करें तो देवर जीएस खपरदे, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय एंड सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। सो दिस मूवमेंट अट्रैक्टेड मॉडरेट कांग्रेस मेंबर्स एज वेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 1920 में दिस ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा अंडर महात्मा गांधी, ठीक है। देन 1916 में अब ये यहाँ पे ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है, यहाँ पे इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया था अपर पार्ट में। अब यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ से शुरू होता है। जो तिलक की लीग थी दैट वाज स्टार्टेड इन 1916 अप्रैल, सो इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे एंड तिलक की लीग कवर्ड द एरियाज महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। एंड बसंत लीग, जो एनी बेसेंट लीग, so that was started in September 1916 in Madras, that covered the rest of the India including Bombay city. So factors that led to the movement. First was a disillusionment from the Morley Minto reforms of 1909, then economic hardships due to the war, shattering of the white superiority myth post the World War and the Tilak's leadership, ठीक है, जो जिसकी वजह से एक नया रिवोल्यूशन यहाँ पे मूवमेंट में आया। Then When Tilak was released in June 1914, so उसकी वजह से इन्होंने मॉडरेट्स को भी पैसिफाई करने की कोशिश की that he will not take any radical step. So accordingly Swaraj was the goal and then he started the Home Rule League movement. अब इनकी जो फर्स्ट होम रूल लीग की मीटिंग थी दैट हैपेंड इन बेलगाम एंड पुणे वाज द हेडक्वार्टर फॉर द तिलक्स लीग। और फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ही वाज जोसेफ बैप्टिस्टा एंड सेक्रेटरी वाज एनसी केलकर। सो तिलक की जो होम रूल लीग थी उसकी 6 ब्रांचेस थी एंड डिमांड्स वर सेल्फ रूल और स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड वर्नाकुलर एजुकेशन। सो मेथड्स यूज वर पब्लिशिंग द पैम्पलेट्स इन द रीजनल लैंग्वेजेस, engaging in the village education, emphasized linguistic states and vernacular education. So main जो message था वो था that India is mature enough for the self rule and the focus was on linguistic equality. बेसेंट्स की अगर होम रूल लीग की अगर हम बात करें so it was inspired by the Irish Home Rule League and she was also an Irish theosophist in India since 1896. So Annie Besant's league was started in September 1916 in Madras. Secretary was George Arundale and had 200 branches. So objective was the self-government as compared similar to the white colonies. ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके 2 न्यूज़पेपर थे एनी बेसेंट के, नेम्ड न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। अदर जो की फिगर्स थे यहाँ पे देवर जॉर्ज अरुंडेले हु वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द एनी बेसेंट लीग, BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, ठीक है। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो देयर वर restrictions by the government, especially in the Madras, where it banned students from the political activities. Then June 1917 में Annie Besant and her associates were arrested. So by 1919 Home Rule League movement was ended. अब इसके reasons क्या थे? सबसे पहले तो weak organization, then sectarian unrest क्योंकि religious conflict हुए थे 1917-18 में, then appeasing
ऑफ द मॉडरेट्स, क्योंकि 1917 में मोंटेग्यू ने एक स्टेटमेंट फॉरवर्ड की थी कि जो मेन पर्पस है ऑफ द ब्रिटिश इज टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। सो उसके बाद यहाँ पे 1919 में मोंटेग्यू कैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स आए थे, सो दैट ऑल्सो पैसिफाइड मॉडरेट्स। सो उसकी वजह से ये होम रूल लीग जो है, सो उसका जो इफेक्टिविटी है दैट डिक्लाइन। देन एक्सट्रीमिस्ट कॉल फॉर द पैसिव रेजिस्टेंस, डिस्करेज मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट, अब लीडरशिप वैक्यूम। अब तिलक को एक सेडिशन के केस में अब्रोड जाना पड़ा, ठीक है। एंड जो बेसेंट है, शी वॉज लेफ्ट विद इनडिसीजन, क्योंकि इन्हें लगा था कि जब ये रिफॉर्म्स आ गए हैं, देन शी वॉज कंफ्यूज्ड वेदर टू कंटिन्यू दिस मूवमेंट और नॉट। देन 1920 में 1920 में गांधी ट्रांसफॉर्म द बेसेंट होम रूल लीग इनटू द स्वराज्य सभा, ठीक है, अलोंग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ फिर इसे अलाइन कर दिया गया था। Then the Lucknow session of the INC in 1916. So this session was presided by Ambika Charan Majumdar. Here moderates and extremists both reunited. अब इसके reunification के कुछ factors थे. First was the diminishing of the old controversies. Then the recognition of the political stagnation, क्योंकि moderates और extremists के separate होने के बाद there was political stagnation in the Congress. Then efforts of the Annie Besant and Tilak for the reconciliation, and the Tilak support for the administrative reform on the lines of the moderates. One other factor was the passing of the leaders such as Gopal Krishna Gokhale and Firoz Shah Mehta, who led opposition towards the extremists. ठीक है. Then Lucknow Pact happened in 1916 between the Indian National Congress and the Muslim League to present the unified demand to the British. अब इसके कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये लखनऊ पैक्ट हो पाया। फर्स्ट वाज द मुस्लिम डिससैटिस्फैक्शन, द रिफ्यूजल टू एड टर्की एंड द बंगाल पार्टीशन का जो एनलमेंट कर दिया गया था, एज द पार्टीशन वाज कैंसल्ड, पार्टीशन वाज एनल्ड इन 1911 दिल्ली दरबार, एंड द डिनायल ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज अफिलिएशन। नेक्स्ट, अब लीग्स लीडरशिप शिफ्ट 1912 के कैलकाटा सेशन में there was a move towards the self government and the World War I का जो इम्पैक्ट था, सो उसके जो रिप्रेशन है दैट ऑल्सो फ्यूल्ड द एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ की लीडर्स जो थे वो थे लोकमान्य तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, हु एम्फसाइज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब यहाँ पे ये जो लखनऊ पैक्ट की जो जॉइंट और मेन डिमांड्स थी वो थी सच एज सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेपरेट इलेक्टरेट्स, weightage system in the legislative representation, then the strength of central legislative assembly to be the 150 members, 4/5 of the provincial legislators should be elected, adult franchise should be there for direct elections, veto power on the community bills, separation of executive and judiciary. So these were the demands under the Lucknow Pact. Next, up nationalist resurgence post World War I in 1919. अब post World War I what happened is कि nationalism was surged again or it was more intense due to the economic distress, unfulfilled promises of the British and the global ideological shift. अब there was economic hardship post the World War क्योंकि industrial downturn हो रहा था, there was increasing unemployment, high taxes burden on the workers. Then political betrayal. अब यहाँ पे क्या था कि जो political promises थे that were not met by the British. Next, global anti-imperialist sentiment like Paris Peace Conference and the Russian Revolution, those also inspired the resistance movements. So here 1917 में आती है मोंटेग्यूज डिक्लेरेशन। सो अब यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज करती है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन जो पर्पस है दैट इज टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब है कि रूलर्स शुड बी अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स रादर देन सोनली टू द ब्रिटिश। ठीक है, सो इन इसी लाइन पे 1919 में मोंटेग्यू कैल्सोम रिफॉर्म, जिन्हें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, सो ये रिफॉर्म यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इनमें मोंटेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड कैल्सोम वाज द वाइसरॉय, सो ही वाज द वाइसरॉय। सो अब इस एक्ट में क्या होता है, सो यहाँ पे क्लियर जुरिस्डिक्शन होता है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रोविंसेस में डायरकी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। डायरकी में क्या होता है कि
जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टू पार्ट्स में, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होते थे, सो दे वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्टर्स who were nominated from the elected members of the legislative council who used to be responsible to the legislature। लेकिन जो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी टू द लेजिस्लेचर। सो मेन पर्पस यहाँ पे क्या था कि गवर्नर जो था ही कुड टेक ओवर, मतलब मान लिया कि यहाँ पे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, ठीक है। सो रिजर्व सब्जेक्ट को तो गवर्नर एडमिनिस्टर करता था लेकिन विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो कि लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, यहाँ पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन यहाँ पे भी एक क्लोज ऐड किया गया कि गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। देन वन मोर थिंग, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंड गवर्नर जनरल, दे कुड इंटरफेयर ओनली इन द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स बट नॉट इन द ट्रांसफर्ड वंस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे 70% मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, एंड इट ऑल्सो ग्रांटेड वोटिंग राइट टू द विमेन। अभी 1919 में ये याद रखना कि विमेन को सबसे पहले यहाँ पे वोटिंग राइट मिला था। देन लेजिस्लेचर कुड इनिशिएट द लेजिस्लेशन बट रिक्वायर्ड द गवर्नर्स असेंट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट में देयर वाज नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। गवर्नर जनरल रिमेन्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यहाँ पे 3 इंडियन मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हो गए थे। देन गवर्नर जनरल रिटेन्ड कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंसेस। एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 145 मेंबर्स होते थे एंड काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 मेंबर्स होते थे। अब ये मेंबर्स यहाँ पे याद रखना उतना जरूरी नहीं है, ये याद रखना जरूरी है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में 5 ईयर टेन्यूर होता था एंड यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स होते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी वहां पे 3 ईयर टेन्यूर होता था, और यहाँ पे यानी कि विमेन कुड बी हियर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। देन स्टिल 75% ऑफ द बजट वाज नॉन वोटेबल एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज हियर टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश एक्सचेकर। सो 1919 से पहले होम चार्जेस जो होते थे, होम चार्जेस में इंक्लूड होता था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कोई भी ऑफिशियल है जो इंडिया के लिए वर्क कर रहा है वो इंडिया से ही पेड, मतलब इंडिया से ही उसकी सैलरी जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1919 के प्रोविजन के बाद यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया वो ब्रिटिश एक्सचेकर से पे किया जाएगा, ना कि इंडिया से, ठीक है। अब कांग्रेस का रिएक्शन देखें हम इस एक्ट के टूवर्ड्स। So Hasan Imam deemed reforms as disappointing and unsatisfactory. Tilak called them as unworthy and disappointing as sunless dawn. Annie Besant called it unworthy of England to offer and India to accept. So now we will discuss the Gandhian phase and the next stage of the Indian national movement from 1918 to 22.